एक ऐसा दशा जो आपके कुंडली में सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। अगर इसकी दशा आपके लाइफ में मिल गया तो ये आपको सर्वोच्च पद पे ले जा सकता है, आपको ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। कुंडली में जिस प्रकार से अगर योग अच्छा बना है तो निश्चित ही ये आपको सफल देगा। लेकिन मैंने जितने भी कुंडली पे इसे लगाया 100% ये काम करने वाला योग है। इसे बोलते हैं योगी बिंदु। योगी बिंदु का जो नक्षत्र स्वामी होता है उसे बोलते हैं योगी ग्रह। योगी ग्रह बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। ये आपके कुंडली का की प्लैनेट होता है। ये लग्न से भी ज़्यादा अच्छे इनकी दशाएं आती हैं। मैंने बहुत सारे कुंडली पे इसे लगाया और 100% मुझे रिजल्ट मिला। ये आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली लेते हैं और हम इनके योगी ग्रह को निकालते हैं कि योगी ग्रह कैसे निकाला जाता है। देखिए, योगी ग्रह निकालने के लिए सबसे पहले योगी बिंदु निकाला जाता है। योगी बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड ऑफ द सन, लॉन्गिट्यूड ऑफ द मून, और उसमें 3 साइन, 3 अंश और 20 मिनट को जोड़ लिया जाता है। यहाँ पे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली लेते हैं। यहाँ पे सन देखेंगे कहाँ बैठा है, सूर्य कहाँ बैठा है। सूर्य यहाँ 6 नंबर की राशि में बैठा है, कन्या राशि में। तो कितने साइन दूर है, तो यहाँ से मेष राशि से जोड़ना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 साइन दूर गया है मेष राशि से, क्योंकि यहाँ से हमारा 0 डिग्री शुरू होता है। तो यहाँ से हमारा गिनेंगे तो ये हमारा 5 साइन पार हो गया है। उसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री 36 मिनट का हो गया, 0 डिग्री के नीचे डिग्री 0 36। उसके बाद मून का देखेंगे, आप अपने भी कुंडली में लगा के इसे देख सकते हैं। चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा का ये क्या कितने साइन दूर है, 7 साइन दूर है, 8वें साइन में जाके बैठा है। तो 8 साइन 8 डिग्री 57 मिनट, 8 डिग्री 57 मिनट। उसके बाद इसमें ऐड करना है, सभी में ये कॉमन है, इसको ऐड करना है 3 साइन 3 अंश 20 मिनट को जोड़ लेना है। क्योंकि जोड़ने के बाद हमारा कितना आया, ये तीनों जोड़े तो 15 साइन आ गया, ये जोड़ने पर हमारा 11 मिनट अंश आ गया, और ये जोड़ने पर हमारा मिनट आ गया। ये अंश में आया, ये हमारा मिनट में आया। अब हम जानते हैं कि कुल हमारा 60 अंश से अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें 60 से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 43 मिनट हो गया, 43 मिनट। अब यहाँ पे क्या है, टोटल हमारा कितना है, टोटल 8 है। 8 में से हम क्या करेंगे, 8 में से 3 जोड़ने पर इतना आया था, इसमें से ये उतर जाएगा, क्योंकि हमारे कुल 30 अंश तक जाता है। और यहाँ पे 15 में से 12 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा एक राशि एक भ्रचक्र पूरा करने में 12 साइन दूर जाना पड़ता है, 12 राशियाँ पार करना पड़ता है। तो 12 राशि माइनस कर देंगे तो 3 साइन बचा, यानी 3 राशि दूर, 3 राशि पार करके चौथे राशि में यह पड़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, चौथे राशि में पड़ा, कितना है, चौथे राशि में आकर के ये योगी बिंदु हो गया। तो योगी बिंदु कितना बना, 12 अंश 43 मिनट, 12 अंश 43 मिनट पे योगी पॉइंट हो गया। अब इसके जो नक्षत्र होंगे, ये 12 43 का जो नक्षत्र होगा वो उसके स्वामी जो होंगे वो हमारा योगी होगा, वो योगी ग्रह होगा। तो योगी ग्रह यहाँ शनि हो गया, और ये जिस राशि में पड़ा है उस राशि का स्वामी जो होता है ये हमारा सहयोगी होता है। तो सहयोगी यहाँ पे कौन हो गया, चंद्रमा। इस कुंडली में चंद्र जो है सहयोगी हो गया, क्योंकि इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं कर्क के। तो इस कुंडली का जो मेन प्लैनेट है वो शनि और चंद्रमा है। शनि चंद्रमा मेन प्ले रोल करेगा। तो कुंडली को जब भी देखें तो सूक्ष्म लेवल पे देखना चाहिए, नक्षत्र लेवल पे देखना चाहिए। और नक्षत्र लेवल पर देखने के लिए ये मैंने दिखाया आपको, योगी बिंदु का स्वामी चंद्र है, ये सहयोगी, सहयोगी का जो स्वामी है वो सहयोगी बन जाता है। चंद्र यहाँ सहयोगी हो गया, और हमारा शनि जो हो गया वह योगी हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कर्क राशि में 12 डिग्री पे जो जाता है, 3:20 से लेकर 16:40 तक जो होता है कर्क राशि में देखेंगे तो वो पुष्य नक्षत्र आता है। तो ये पुष्य नक्षत्र में गया है, तो पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव होते हैं। तो इस कुंडली का मेन प्ले रोल कौन करेगा, शनि।
शनि कहाँ बैठा है? शनि 10th हाउस में बैठा है। 10वां भाव जो होता है वो राजपद होता है। आपको भी अपने कुंडली में देखना है, अगर योगी ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो उसकी दशा 100% रिजल्ट जाएगा। और हम आपको कहेंगे, ये हमारे कमेंट में भी लिखिए, आप अपने योगी ग्रह को देखिए और उसकी दशा से आकलन कर लीजिए। इस कुंडली में देखो योगी कहाँ बैठा? पंच, लियो साइन में बैठा है, सिंह राशि। सिंह राशि क्या है? अथॉरिटी और पावर को दिखाता है। तो शनि जैसे इनके लाइफ पे प्ले रोल करेगा। शनि मेन प्लैनेट है। उसके बाद क्या है? सहयोगी ग्रह चंद्रमा मेन प्लैनेट है। चंद्रमा जबकि यहाँ पे नीच भंग हो गया है, ठीक है। और उसके बाद राहु मेन प्ले रोल कर रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है सिंहासन होता है, पांचवा भाव जो होता है सिंहासन होता है, और चौथा भाव होता है सिंहासन का सुख। सबको पता है दिल्ली में एक सिंहासन है, उस पर हमें बैठना है, वो लक्ष्य बना लिया है। लेकिन उसके कुंडली में गुरु, ये हमारा, इसकी जब दशा अंतर दशा आएगी, ये हमारे सुख है कि नहीं? सिंहासन तो प्रेजेंट है, सत्ता है, सत्ता पे बैठने का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमारा चौथा भाव निर्धारित करता है। के.आर. राव साहब का रिसर्च है, आज तक भारत के प्रधानमंत्री वही बने हैं जिसकी दशा अंतर दशा चतुर्थ या पंचमेश की रही है, ठीक है। ये रिसर्च पे चौथे भाव का बली होना बहुत जरूरी है। और चौथे भाव का स्वामी यहाँ 10वें भाव में बैठा है। किस हाउस में बैठा है? अथॉरिटी और पावर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए शनि इनको अथॉरिटी और पावर दिया। चंद्रमा सहयोगी ग्रह है, लग्न में बैठा है। अब देखिए सूक्ष्म लेवल पर देखेंगे, चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, ये भी शनि के नक्षत्र, इसका भी स्वामी शनि है। लग्न भी शनि के नक्षत्र में बैठा है। राहु भी शनि के नक्षत्र में बैठा है। यहाँ पे 3, लग्न भी शनि के नक्षत्र में, चंद्रमा भी शनि के नक्षत्र में, राहु भी शनि के नक्षत्र में, और शनि के नक्षत्र में तो है ही। शनि यहाँ तो इस नक्षत्र का स्वामी पुष्य नक्षत्र में बैठा ही है, ठीक है। शनि यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में ही, क्योंकि शनि ही योगी ग्रह है। शुक्र में शनि की जो शुक्र क्या है? शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र यहाँ 10वें भाव में बैठा है। शुक्र की दशा और शनि की अंतरदशा में वे मुख्यमंत्री बने, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रह गए, क्योंकि शनि यहाँ मेन प्ले रोल कर रहा था। जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी 100% प्ले रोल करेगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा किस नक्षत्र में है? चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, राहु शनि के नक्षत्र में है। प्रधानमंत्री कब बने? चंद्र और शनि की नक्षत्र में मई 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और तीसरे टर्म में भी वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बने मई 2014 में। तो इस कुंडली में देखेंगे योगी ग्रह केंद्र त्रिकोण में बहुत अच्छा होता है। तो योगी ग्रह अगर आपके कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो बहुत अच्छा प्ले रोल करता है। योगी ग्रह अगर आपके कुंडली के 6, 8, 12 में बैठे हैं तो वह बहुत अशुभ फल देता है, उसकी दशा में व्यक्ति कंगाल बन जाता है। योगी ग्रह अगर आपके केंद्र और त्रिकोण के सिवाय दूसरे भाव में बैठा हो, लाभ में बैठा हो, तो बहुत अच्छा धन दे देता है। योगी ग्रह तीसरे भाव में भी अच्छे होते हैं, लेकिन वह अशुभ स्थान में नहीं होना चाहिए। योगी ग्रह के साथ जो प्लैनेट बैठे हैं उनकी दशा भी मिल जाए तो आपको बहुत सफलता देता है। योगी ग्रह का स्टोन पहनने से आपके लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। आपके कुंडली में अगर योगी ग्रह केंद्र त्रिकोण में है तो उसका रत्न जरूर पहने, लेकिन उसके रत्न पहनने से पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए क्या वह हमारे कुंडली के लिए 64 नवांश का स्वामी तो नहीं है, 22वें त्रेस्काण का स्वामी तो नहीं है, 8वें घर से वो संबंध तो नहीं रखता। इस तरह से ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।